Welcome to Magic Fairy Tales. इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत प्यारी लड़की से, जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल होती है। उसकी आंखें, रंग और बाल, हर चीज कुदरत ने बेमिसाल रखी थी। उसके सर पर सुनहरा सींग था और उसके पर भी थे किसी खूबसूरत तितली जैसे, जो करीब फूल पर बैठी होती है। हाँ, ये सच है, वो एक परी थी जो एक सरसब्ज जंगल में रहती थी। उसका झोपड़ा जमीन से काफी ऊपर एक शाह बलौत के दरख्त पर था। उसने कभी दूसरी दुनिया नहीं देखी थी, यही जंगल उसका घर था। ये भी कहा जा सकता है कि उसने कभी इंसानों को नहीं देखा था। उस जंगल में रंग बिरंगे फूल थे और खूबसूरत परों वाली तितलियां उड़ती रहती थीं। वहाँ कमकते कंदील जैसे जुगनू भी थे जो रात को जंगल को रोशन कर देते थे। वो मोहब्बत से गूंधी मिट्टी से बनी परी एक दिन क्या देखती है कि एक छोटा लड़का जंगल में आता है जो तकरीबन उम्र और कद में उसके बराबर होता है। लड़के का नाम था निहाल और उस प्यारी सी परी को जंगल में वरदा के नाम से जाना जाता था। निहाल रंग बिरंगे हीरों को पानी में फेंककर झील के शफाफ पानी में उन्हें देखकर खुश हो रहा होता है। तब वरदा आगे बढ़कर उससे पूछती है, तुम कौन हो और तुम हीरे पानी में क्यों फेंक रहे हो? मैं करीबी सल्तनत से आया हूँ और मुझे हीरो के साथ खेलना पसंद है। वरदा को उनके रंग और चमक बहुत मुतवज्जे करती है। वो कहती है, क्या तुम मुझे एक हीरा दे सकते हो? मैं इसे अपनी झोपड़ी में रखूंगी, मुझे इसकी रोशनी बहुत अच्छी लगी है। हाँ, मगर एक शर्त पर। अगर तुम मेरी दोस्त बनोगी तो ही ये हीरा तुम अपने पास रख सकती हो, वरना वापस कर दो। वरदा ने दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर जैसे ही उसका हाथ निहाल के हाथ से टकराया तो उसकी अंगूठी से रोशनी निकली। वरदा एकदम पीछे हटी और बोली, आइंदा कभी ये लोहे की अंगूठी पहनकर मत आना, लोहा परियों के पर जला देता है। निहाल खुशी खुशी अपनी सल्तनत वापस चला गया, मगर वो दोनों ये बात नहीं जानते थे कि वो एक दूसरे की दुश्मन सल्तनतों से हैं। निहाल का मामूल बन गया, वो रोज आने लगा। वरदा और निहाल रोज मिलते, घंटों बातें करते। वरदा ने उसे अपनी झोपड़ी भी दिखाई जो किसी शाही महल से कम न थी। उसके पास परों और लवाजिमात की बड़ी खूबसूरत कलेक्शन थी। बेमिसाल परियों वाले लिबास और जेवरात भी थे। अगर उसके पास किसी चीज की कमी थी तो वो सिर्फ मोहब्बत थी, और वो उसे निहाल से हो गई थी। उसने जो सुन रखा था कि इंसान परियों के दुश्मन होते हैं, वो अब इस बात को झुठलाने लगी थी और खुशी से आसमानों में झूमती रहती थी। मगर वो इस बात से बेखबर थी कि कुछ इंसान लालची, मतलबी और खुदगर्ज भी होते हैं। निहाल भी उन्हीं में से एक था। एक दिन निहाल ने कहा, तुम देख रही हो वरदा, ये मेरा महल है। एक दिन मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। मगर एक साल गुजर गया और निहाल वापस नहीं आया। अब वरदा को उसकी याद सताने लगी। एक दिन वो अपने झोपड़े पर बैठी जंगल की निगरानी कर रही थी कि उसने देखा निहाल की सल्तनत का राजा और उसकी फौज जंगल पर हमला करने आ रहे हैं। मगर वरदा ऐसी परी थी जो अपने जंगल की हिफाजत करना जानती थी। उसने जादुई आग के गोले बरसाकर उन्हें भगा दिया, क्योंकि उसने सुन लिया था कि राजा कह रहा था, ये सारे दरख्त काट दो, यहाँ शहजादी अमरबेल का महल बनेगा। शहजादी अमरबेल सल्तनत ज़मानिया की शहजादी थी, जिसके हुस्न के बहुत चर्चे थे। शहजादी अमरबेल के बारे में कहा जाता था कि उसके सर पर सोने जैसे बाल आते हैं। राजा ने मगर शिकस्त तस्लीम न की, यहाँ तक कि वो बीमार हो गया, क्योंकि वो जानता था कि ये जादुई जंगल जेरे जमीन सोने की कानों से भरा हुआ है, जहाँ बेशुमार खजाने छुपे हुए हैं। आखिरकार उसने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी जंगल में छुपी हुई परी को मारकर उसके पर ले आएगा, उससे शहजादी अमरबेल की शादी कर दी जाएगी। अब सब लोग आग के गोलों से डरते थे, इसलिए कोई भी हिम्मत न करता था। इसी दौरान एक लड़के ने हाथ खड़ा किया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि निहाल था, जो जानता था कि वरदा तक सिर्फ वही आसानी से पहुंच सकता है। उसे मारना आसान नहीं है, वो आग के गोले बरसाती है। हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा। निहाल इसी शाम जंगल की तरफ रवाना हो गया। वरदा ने जब उसे सामने देखा तो वो रो पड़ी और सवाल किया,
कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़कर? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत याद किया, रोज तुम्हारा रास्ता देखती थी। बस मैं वापस आ गया हूँ। देखो, तुम्हारे लिए खास मशरूब बनवा कर लाया हूँ, उसे पीकर तुम और भी हसीन हो जाओगी। वर्दा निहाल की बातों में आकर वो पानी पी लेती है, मगर वो गहरी नींद सो जाती है और निहाल उसके पर काटकर अपने राजा के सामने पेश कर देता है। राजा ने उसी वक्त उसे अपना दामाद बनाने का ऐलान कर दिया। शहजादी अमर बेल और निहाल का निकाह हुआ और उसी वक्त निहाल को शाही ताज पहना दिया गया। सुबह के सूरज ने जब पहली किरण वर्दा पर डाली तो उसकी आंखें खुली और वो सुनहरी खून में लथपथ पड़ी थी, क्योंकि उसके सुनहरे चमकीले पर काट दिए गए थे। अब वो परी नहीं रही थी, वो जंग या मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो अपने झोपड़े में छुपकर जिंदगी गुजारने लगी। जैसे ही जख्म भरे उसने शीशे में खुद को देखा, फिर शीशा तोड़ दिया और रोने लगी। इधर जादुई जंगल में महल बना दिया गया, जहाँ शहजादी अमर बेल और शहजादा निहाल खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। उनके यहाँ एक शहजादी पैदा हुई, चांद जैसी खूबसूरती और सूरज जैसी चमक वाली शहजादी। विरदा के जख्म जैसे जैसे भरते गए, उसने अपने लिए मसनूई पर तैयार किए, जो सोना, चांदी और मोतियों से बने होते थे। उसकी खूबसूरती तो लूट आती है, मगर ताकत नहीं। शहजादी रोजा की पैदाइश की खुशी में महल में जश्न रखा जाता है। विरदा परी वहाँ महल में मेहमान की हैसियत से दाखिल हो जाती है ताकि अपना बदला ले सके, मगर जैसे ही निहाल उसके सामने आता है तो वो मोहब्बत से चूर बेबस हो जाती है और रोती हुई गायब हो जाती है। मगर अब इसका शहजादा ख्याल रखना, निहाल डर ये गया हमारी था। सबसे कीमती उसने अमानत है। परिस्तान आप से फिक्र न दो करें, परियां ये हमारे बुलाई, साथ जो महफूज है। शहजादी रोजा की हिफाजत करती थी, और जंगल की गहराई और आसमान के बीच एक खुफिया महल बना दिया गया, जहाँ इसकी शहजादी नई रोजा दुनिया को है, मुंतकिल इसका कर ख्याल दिया रखना। गया। ये यहाँ महफूज शहजादी रहेगी। रोजा के हाथों में सोने के 2 ये कंगन मैंने होते अपने हैं, हाथों से जिन पर बनाए लोहे हैं। में जुड़े हुए उसकी याकूत, हिफाजत- हमेशा इसके रूबी साथ लगे रहेंगे। होते हैं। ये उसकी हिफाजत के लिए शहजादी अमर बैल ने अपने बालों से डिजाइन किए होते हैं, क्योंकि निहाल ने अमर बैल को बातों बातों में बताया होता है कि परियां लोहे की चीज को हाथ नहीं लगा सकती। परियां लोहे से डरती हैं, लोहा उनके परों को जला देता है। तो फिर वो कभी खुद को बचा नहीं सकती। नहीं, अगर लोहा करीब आ जाए तो वो बेबस हो जाती हैं। दूसरी तरफ वर्दा जंगल में बैठी रो रही होती है। उसे अपनी पहली मोहब्बत निहाल पर रह रहकर अफसोस हो रहा होता है। छोटी शहजादी को महफूज मकाम पर पहुंचाने के बाद अमर बैल अपने शाही महल में एक दावत रखती है, जिसमें खास तौर पर वर्दा को मदऊ किया जाता है। वहां वो खूबसूरती से सजा हुआ शाही दस्तरखान देखकर कायल हो जाती है, मगर हर बर्तन लोहे का होता है, यानी वर्दा की मौत का इंतजाम किया गया होता है। वर्दा किसी खाने को हाथ नहीं लगाती। अमर बैल कहती है, खा क्यों नहीं रही तुम? ये सब तुम्हारे लिए है। अगर आप भी मैजिक फेरी टेल्स जैसी कहानियां बनाना चाहते हैं और समझ नहीं आती कि आवाज कहां से जनरेट करें, तो आपकी मुश्किल का आसान हल है फाइन वॉइस। विरदा समझ जाती है कि इस साजिश में निहाल भी शामिल है। वो रोती हुई एक दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो जाती है, मगर इसी दौरान महफिल में लोग कह रहे होते हैं, निहाल ने कमाल कर दिया, आग बरसाने वाली परी के भी पर काट लिए। वाकई बादशाह बनने के लायक है। एक दिन सबको बता दूंगी, मैं मोहब्बत में हारी थी, जंग में नहीं। निहाल, अब तुम मेरा इंतकाम देखोगे। इसी दौरान जमीन और आसमान के दरमियान छुपे हुए खुफिया महल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। वहां सिर्फ हवा की मध्यम सरगोशियां और रोशनी की हल्की सी झलक महसूस होती थी। इस खामोशी के बीच रेड फेरी और ग्रीन फेरी हमा वक्त शहजादी रोजा की हिफाजत कर रही थी, मगर विरदा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी ताकत लौट रही थी और उसके साथ उसकी चालाकी भी बढ़ चुकी थी। वो उन दोनों परियों से चुपकर रात के किसी भी पहर उस खुफिया महल तक पहुंच जाती। वो हर बार अपने साथ खूबसूरत खिलौने, नायाब तोहफे और चमकती चीजें लाती और खामोशी से शहजादी रोजा के करीब रख देती। हैरत की बात ये थी कि वो कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि दूर खड़ी होकर उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखती रहती। शहजादी रोजा को यूं लगने लगा
जैसे कोई अनदेखा साया हमेशा उसके आसपास रहता है, कोई जो उसे नुकसान नहीं बल्कि महफूज रखता है। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन आ पहुंचा जब शहजादी रोजा 15 साल की हो गई। इसी दिन किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। विरदा ने पहली बार अपना रूप बदला। वो एक हसीन शहजादे की शक्ल में रोजा के सामने आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज में ऐसी कशिश कि रोजा एक लम्हे को सब कुछ भूल गई। वो नहीं जानती थी कि जिस शहजादे को वो देख रही है वही उसके माँ बाप की सबसे बड़ी दुश्मन है। और विरदा, वो खुद भी ये समझ नहीं पा रही थी कि ये सब इंतकाम है या एक नई कहानी की शुरुआत। तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर आए हो? मैं मोहब्बत का पैगंबर हूँ और जमीन पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। शहजादी रोजा का दिल अब घबराने लगा था। इस महल में कैद रह रहकर वो तंग आ चुकी थी। अब जब भी मलका अमर, बेल और बादशाह निहाल उससे मिलने आते, वो उनके साथ जमीन वाले महल में जाने की जिद करती। निहाल अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, मगर वो डरता था कहीं विरदा उसे नुकसान न पहुंचा दे। इस खौफ के बायस उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जंगल में विरदा को तलाश करें। मगर जब सिपाही वहां पहुंचे तो वो हैरान रह गए। ना वहां अब शाह बलूत का दरख्त था, ना ही वो पुरानी झोपड़ी। ऐसा लगता था जैसे विरदा का वजूद ही मिट चुका हो, मगर हकीकत उसके बरक्स थी। किसी भी खतरे से बचने के लिए बादशाह निहाल ने पूरे जंगल को कांटों की बाढ़ से घेर कर सेल करवा दिया, ताकि ना कोई अंदर आ सके और ना बाहर जा सके। इधर शहजादी रोजा के जमीन वाले महल में आने के इंतजामात मुकम्मल होने वाले थे और दूसरी तरफ उसके दिल में एक और राज पुल रहा था। उसकी मोहब्बत उरूज पर थी, वो मोहब्बत जो उसे एक हसीन शहजादा कह से हो गई थी। वो नहीं जानती थी कि जिससे वो हर रोज मिलती है, जिसके साथ वो हंसती, बातें करती, ख्वाब बुनती है, वो कोई और नहीं बल्कि उसके माँ बाप की सबसे बड़ी दुश्मन विरदा पड़ी है। दोनों रोज एक दूसरे से छुपकर मुलाकातें करते, चांदनी रातों में, खामोश फजा में, जहाँ सिर्फ उनकी आवाजें गूंजती थीं। और विरदा हर मुलाकात के साथ अपना इंतकाम भूलती जा रही थी, मगर तकदीर खामोशी से अपना जाल बुन रही थी। एक ऐसा लम्हा करीब आ रहा था जहां मोहब्बत और इंतकाम आमने सामने होंगे। जैसे मैं तड़पी थी वैसे ही तुम्हारी बेटी तड़पी की। दगाबाज की यही सजा है। फिर वो दिन आ ही गया। शहजादी रोजा को शानो शौकत के साथ जमीन वाले महल में लाया गया। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ रोशनी, खुशबू और खुशी का समा था, मगर उस खुशी के पीछे सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई थी। हर दरवाजे पर पहरे थे, हर राहदारी में सिपाही मौजूद थे, मगर मोहब्बत कभी कैद नहीं होती। रात के एक पहर जब सब सो जाते, शहजादी रोजा महल की पिछली दीवार फलांग कर बाहर निकलती और खामोशी से कश्ती चलाकर दरिया के पार जाती, जहां उसका इंतजार करता था शहजादा कहर। वो दोनों वहां घंटों बातें करते, ख्वाब बुनते और एक दूसरे में खो जाते। आखिरकार एक दिन शहजादी रोजा ने अपने वालिदैन से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। ये सुनकर वो परेशान हो गए, मगर उसकी जिद के आगे झुक गए। शहजादा कहर को महल में बुलाया गया। मलका अमरबेल उससे मिली। बज़ाहिर वो एक खूबसूरत नौजवान था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश और गहराई थी, जैसे कोई राज छुपा हो। मगर शहजादी की ख्वाहिश के आगे बादशाह और मलका मान गए और शादी का ऐलान कर दिया गया। दूसरी तरफ विरदा खामोशी से मुस्कुरा रही थी, जिसके लिए कांटों की बाड़ लगाई गई थी, सख्त पहरे बिठाए गए थे। वही दुश्मन अब महल के अंदर मौजूद थी। शादी का दिन आ गया। महल सजा, रक्स हुआ, खुशियाँ मनाई गईं। फिर वो लम्हा आया जब दुल्हा आया। फूलों के इस्तकबाल के साथ उसे स्टेज पर बिठाया गया। निकाह शुरू होने लगा तो अचानक शहजादा कहर ने साफ इनकार कर दिया। सब सुन हो गए। शहजादी रोजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बादशाह निहाल हाथ जोड़कर माफिया मांगने लगा, मगर कहर अपनी बात पर कायम था। मैं शादी नहीं करूंगा। वो कोई वजह भी नहीं बता रहा था। शहजादी रोजा टूटकर रोती हुई आगे बढ़ी और शीशे में अपना सर मार मार कर खुद को जख्मी कर लिया और फिर बेहोश हो गई।
यही वो लम्हा था जिसका विरदा को इंतजार था। उसका इंतकाम पूरा हो रहा था। वो खुद भी जख्मी थी और कभी शीशा नहीं देखती थी। बादशाह निहाल गुस्से में तलवार लेकर आगे बढ़ा और चीखा, कौन हो तुम आखिर? कहर जोर से हंसा और अगले ही लम्हे वो विरदा के रूप में आ गया। सच सबके सामने आ चुका था। निहाल रो रो कर माफिया मांगने लगा। मेरी बेटी बेकसूर है, असल मुजरिम मैं हूँ। मलका अमरबेल एक तरफ अपनी बेटी के लिए परेशान और दूसरी तरफ अपने शौहर की बेवफाई का सच जानकर खामोश खड़ी थी। और फिर विरदा गायब हो गई, हमेशा के लिए। उसके बाद जब भी शहजादी रोजा अपने वालिदैन से कहर के बारे में पूछती, वो खामोश हो जाते, क्योंकि अगर वो सच बताते तो शायद शहजादी की ज़हनी हालत मजीद बिगड़ जाती। मलका अमरबेल के दिल में भी अब निहाल के लिए नफरत जन्म ले चुकी थी और यूं एक परी के इंतकाम ने पूरा निजाम बदल दिया। सबक, कभी भी किसी के खुलूस के साथ न खेलें, क्योंकि हर कोई माफ करने का ज़र्फ नहीं रखता और इंतकाम हमेशा तबाही लाता है। Thanks for watching.